नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्राणम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, अपने जीवन का अनुभव शेयर कर रहा हूं और मेरी जो जीवन की शैली है वो आपके सामने रख रहा हूं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। जीवन बड़ा सहज और संतुलित हो जाएगा। मैं किसी से बेहतर करूं, इसका मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है बताइए। लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। ये जीवन शैली अपना दीजिए, देखिएगा चेहरे पे चमक आ जाएगी। मैं किसी का बेहतर करूं, मैं किसी का भला करूं, अच्छा करूं, इसका हमारे जीवन पर बहुत फर्क पड़ता है। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आपकी जीवन की खुशियां और ग्रह नक्षत्रों का संकेत लेकर। सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। पुनः हृदय से गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज के सभी मित्रों का, सभी साथियों का, सभी दर्शकों का हृदय से अभिनंदन, आभार, नमस्कार। इस वीडियो में बहुत कुछ है आपके लिए। सितंबर माह का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब के आपके लिए कैसा रहेगा और क्या है उपाय, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। दूसरा, सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, कैसे पितरों को प्रसन्न करें, अद्भुत अलौकिक उपाय लेकर आया हूं जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल देगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी ने भी कहा है कि पितृदोष है, किसी ने भी आपको भयभीत किया है, तो इस वीडियो में मैंने बहुत से उपायों की चर्चा की है। हर राशि के लिए अलग अलग उपाय है। साथ ही सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपके लिए क्या फलादेश दे रहा है, क्या प्रोडक्शन है, वो आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि के आधार पर भविष्य फल भी लेके आया हूं। ध्यान रखें मित्रों, वीडियो के अंत में कैसे करें पितरों को प्रसन्न, ये उपाय हैं, देखना नहीं भूलें। इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा श्राद्ध पर बोलूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि बहुत ही अद्भुत महीना है सितंबर का, तो मैं श्राद्ध पर भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि क्या है, कैसे हैं। 12 राशि पे तो बताऊंगा कि कैसा रहेगा सितंबर का महीना, लेकिन श्राद्ध पे भी मैं चर्चा करूंगा। वैसे माह के आरंभ में सूर्य और मंगल शायद सिंह राशि में है, चंद्रमा मिथुन राशि में है, बुध और शुक्र कन्या राशि में, बृहस्पति कुंभ राशि में है। 15 सितंबर में बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शनि से युति स्थापित करें। 60-62 सालों में एक बार इस तरह का अद्भुत योग आता है भाई, इस बात को ध्यान रखिए। शनि मकर राशि में और बृहस्पति उसमें प्रवेश करेंगे, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में। ये माह के आरंभ में ग्रहों का संचरण है, ग्रहों का भ्रमण है, ग्रहों की गति है। सितंबर के महीने में एक साथ 3 ग्रह वक्री होने के कारण मैदनी ज्योतिष में अच्छा संकेत नहीं कहा जा सकता। इसलिए राष्ट्रहित में मेरा निवेदन है कि राष्ट्र के सम्मानित व्यक्तियों को अपनी शैली पर 11 अक्टूबर तक थोड़ा सा सम्मानित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सोचना बहुत जरूरी होगा। राष्ट्रहित में राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। सुरक्षा को लेकर राष्ट्र एक मत होना चाहिए, क्योंकि 3 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसलिए सावधानी अपेक्षित है। कोरोना जैसी जो बीमारी है, इसमें अभी भी लापरवाही करने की कोशिश नहीं करें। लापरवाही नुकसान दे सकती है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बहुत जरूरी है कि आप मास्क रखें, सैनिटाइजेशन रखें, दूरी रखें, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी ये बीमारी गई नहीं है, ये आप सबको पता है। राष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के साथ साथ सीमाओं पर भी सावधानी का पूर्ण संकेत नजर आ रहा है, इसलिए इस बात पर जरूर ध्यान दें। पुनः याद दिला रहा हूं, सितंबर का महीना पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अद्भुत और लाभकारी महीना है। इसमें हम पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी कृपा से हमारे जीवन में खुशियां आएगी। इस तरह के उपाय भी बताऊंगा। सितंबर 2021 ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कैसे करें पितरों को प्रसन्न, उससे पहले कब श्राद्ध प्रारंभ हो रहे हैं और कब तक रहेंगे, क्या है पितृदोष, ये सारी चीजें मैं आपको जरूर चर्चा करूंगा। श्रद्धा से जो किए जाते हैं वो श्राद्ध होते हैं। जहां हमारी श्रद्धा हो, जहां हमारे भाव हो, श्रद्धा से किया जाने वाला हर कार्य लाभदायक होता है। 20 सितंबर
21 से 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। क्या है पितृदोष? पितृ शब्द के दो अर्थ होते हैं, पहला पिता और दूसरा हमारे पूर्वज, सूक्ष्म देहधारी पितृगण। भारतीय शास्त्रों में नागलोक, गंधर्व लोक, अनेक लोगों का वर्णन है। इनमें से एक लोक पितृलोक भी है। पितृलोक में पितृगणों का निवास होता है और इस लोक में रहने वाले पितृगण मोक्ष की अवस्था में नहीं रहते, अपितु अपने परिजनों के प्रति उनका मोह बना रहता है। जो गृहस्थ अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए नियमित तर्पण करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, उनके पितृगण बलवान रहते हैं और क्षम सामर्थ्यवान होकर अपने कुल के लिए शुभ फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध और तर्पण करने वाले अपने कुल के जनों का पितृलोक पूरा ध्यान रखते हैं, उन्हें आयु, आरोग्य, धन, ऐश्वर्य सभी प्रदान करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण आदि का नहीं प्रदान करते हैं, उनके पितृगण कमजोर होते हैं और वे अनेकों प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। इस अवस्था में वे अपने कुल के लोगों से रुष्ट होकर उनके प्रत्येक कार्य में बाधा डालते हैं। ऐसी स्थिति में तर्पण और श्राद्ध न करने वाले जातकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, चाहे फिर वो नौकरी हो, परिवार हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, विवाह हो, संतान हो, बहुत सी चीजों में परेशानी आती, अनेकों प्रकार के अशुभ फल भुगतने पड़ते हैं। इसी स्थिति को पितृदोष के नाम से जाना गया, ये हमारा शास्त्र कहते हैं। 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा, उस दिन चतुर्दशी है और चतुर्दशी के दिन युद्ध, शस्त्र द्वारा या विष द्वारा या दुर्घटना में जो मारे जाते हैं, उन जिनकी मौत हुई उनका ही श्राद्ध होता है। इस बात का ध्यान रखिए। किसी दुर्घटना में हो गए, युद्ध में मारे गए, शस्त्र द्वारा मारे गए, जिन्हें विष दे दिया गया हो या दुर्घटना हो गई है, उनका श्राद्ध चतुर्दशी को होता है, वरना चतुर्दशी का श्राद्ध अमावस्या को होता है। इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध कर्ता को श्राद्ध पक्ष में पान खाना, शरीर पे तेल लगाना, दूसरों के यहाँ भोजन करना, लोहे के पात्र का प्रयोग करना, स्टील के पात्र का प्रयोग करना वर्जित माना गया है, नहीं करना चाहिए। किसमें खाए? कहते दोने और पत्तल में, जो प्लास के पत्तों से दोना बनता है, उस दोने में भोजन करना चाहिए। श्राद्ध में श्रीखंड, कपूर, सफेद चंदन का प्रयोग बहुत उत्तम माना गया है, लेकिन कस्तूरी, लाल चंदन, गोरोचन का प्रयोग श्राद्ध पक्ष में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। कदम, केवड़ा, मोलछरी, बेलपत्र, करवीर, लाल के जो ये पुष्प है, ऐसे तेज गंध वाले पुष्प, जो तेज गंध रहती है, कहते हैं श्राद्ध पक्ष में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। श्राद्ध करने के लिए अपराह्न जो का समय है, करीब 11:30 से लेके 12:45 के बीच का समय अच्छा माना चाहिए। फिर याद दिला रहा हूं, चतुर्दशी को श्राद्ध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पितृ युद्ध में या शस्त्र आदि से मारे गए हैं या किसी दुर्घटना में मारे गया, किसी ने विष से मारे गए हैं, उनके लिए चतुर्दशी का श्राद्ध अच्छा माना गया है। श्राद्ध पक्ष 16 दिनों में सदैव कुतुब बेला में ही श्राद्ध करना चाहिए। दिन का 8वां मुहूर्त कुतुब काल कहलाता है, यानी 11:36 से लेकर 12:24 के बीच का जो समय है, वो श्राद्ध क्रम के लिए उचित माना गया है दिन में। इसी को कुतुब काल कहते हैं। इस समय पितृगणों का तर्पण करना चाहिए। इस समय सूर्य कन्या राशि में गोचर कर रहे होते हैं। शत्रु राशि में गोचर अवधि में सूर्य की ताप में कमी शुरू हो जाती है। मध्याह्न काल कांसे का बर्तन, चांदी का बर्तन उत्तम माना गया पूजा के लिए। गंगा जल, दूध, दही, कुशा, तिल का प्रयोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए, ये अच्छा माना गया है। इसमें श्राद्ध पक्ष में इसका प्रयोग करना चाहिए पूजा में। श्राद्ध काल में मन और तन, मन, आत्मा, ये पवित्र रखना बहुत जरूरी। जल्दी क्रोध नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध का स्थान ऐसा होना चाहिए जहां मन आसानी से एकाग्र हो सके, इस बात का भी ध्यान दें। ये कुछ बातें हैं श्राद्ध पक्ष की, क्योंकि 16 सितंबर 2021 से लेकर 6 अक्टूबर 2021 के बीच में श्राद्ध पक्ष रहेगा। अब श्राद्ध पक्ष में आपके अपने पितरों की कृपा आप पे कैसे बरसे, वो अद्भुत उपाय मैं सितंबर के महीने में लेकर आया हूं। इसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा। पुनः आपसे निवेदन है कि साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने विचार आपके सामने रखना आया हूं। मुझे विवाद नहीं आता और तर्क मैं करता नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। उन सभी मित्रों से मेरा निवेदन है जो पहली बार गुरुमंत्र विद दाती महाराज के चैनल पे आ रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो भी राशिफल मैं आपसे बता रहा हूं, ये राशिफल सब लोगों के लिए है।
पुरुष और नारी में कोई भेद नहीं, में राशिफल पुरुषों के लिए भी है और नारी के लिए भी है, और जवान के लिए भी और बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये राशिफल सबके लिए है। दूसरा, ये जो राशिफल है वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इस बात का ध्यान रखें। नमो नारायण। चलिए, 12 राशियों का सितंबर के महीने में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से क्या फलादेश रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं मैं। अब मैं बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। और क्योंकि सितंबर के महीने में श्राद्ध पक्ष है, और श्राद्ध पक्ष में कैसे पितरों को प्रसन्न करें कि जीवन की संपूर्ण परेशानियों से मुक्ति मिले, पितृ दोष से मुक्ति मिले। और जिस जातक के पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं, उसके धन धान्य समृद्धि सुख वैभव की कमी नहीं रहती मित्रों। तो वृश्चिक राशि वालों, इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अद्भुत उपाय लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। और ये जो राशिफल है ना, वो आपके नाम राशि पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित। और ये राशिफल सबके लिए है, चाहे नर हो चाहे नारी, वृद्ध हो चाहे युवान या फिर बालक। ये राशि सब बल सबके लिए है। लेकिन ये मेरा प्रयास है, मुस्कुराइए, जरूरी नहीं कि मेरी बात आप माने। मैं आपका मित्र हूं और भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं, और इसीलिए भारतीय सनातन संस्कृति की यह अद्भुत धरोहर आपके सामने बांटने आता हूं। मानो न मानो आपकी मर्जी, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका और आप ही का रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, सितंबर माह के प्रारंभ में वृश्चिक राशि का राशि अधिपति मंगल सूर्य के साथ दशम भाव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। 6 सितंबर को मंगल सिंह राशि से कन्या राशि 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि 11वें भाव में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि अष्टम भाव। बुध 22 सितंबर को तुला राशि 12वें भाव में, और 27 सितंबर को बुध तुला राशि 12वें भाव में वक्री होंगे। 5 सितंबर को शुक्र तुला राशि 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। माह के आरंभ में बृहस्पति कुंभ राशि चतुर्थ भाव में विराजमान है, और 14 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मकर राशि तीसरे भाव में आ जाएंगे और शनि के साथ युति करेंगे। 6 सितंबर तक बृहस्पति की सप्तम पूर्णदृष्टि मंगल पर रहेगी। राहु वृषभ राशि सप्तम भाव और केतु वृश्चिक राशि लगन भाव। यह है सितंबर माह में वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं का भ्रमण। और इसी के आधार पर सितंबर 2021 आपके लिए कैसा रहेगा, संपूर्ण राशिफल मैंने तैयार किया है, और आपके लिए श्राद्ध पक्ष के उपाय भी मैंने तैयार किए हैं। मोटा मोटा यदि वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर महीने की बात करूं तो नक्षत्र गणनाएं मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही। मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। पैसे टके को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज और नौकरी में संतुलन बना रहेगा, अपनों का सुख मिलेगा, और वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी। और शिक्षा को लेकर समय ठीक है। ये मोटा मोटा है, बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता, इसलिए मैं एक आध मिनट में बहुत सी बात कहने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए, अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए विस्तार से कि शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से ये सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर क्या संकेत दे रहा है। और सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा और कैरियर की। वृश्चिक राशि वालों, विद्यार्थी और युवाओं के लिए सितंबर का महीना शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से बेहतर, लाभदायक और सफलता से भरे परिणाम देने के लिए तैयार है। जब समय तैयार है तो प्रॉब्लम कहाँ है? एक प्रॉब्लम, एक जो तुनक मिजाजी है, छोटी सी बात पर आप क्रोधित हो जाते हैं, अपनी मनमाने की कोशिश करते हैं, इससे यदि बच गए तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। गुरुजन प्रसन्न रहेंगे, परिवार के लोग खुश रहेंगे, साथी खुश रहेंगे, सब आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव से संचरण करेगा। बृहस्पति 14 सितंबर को स्वराशि मकर में संचरण कर रहे हैं, शनि के साथ युति करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे और लक्ष्य प्राप्त में आपको सफलता मिलेगी। यदि आप चिकित्सा के क्षेत्र में विद्यार्थी है, चिकित्सा चाहे MBBS कर रहे हैं, चाहे वो फार्मा में है, या किसी तरह का भी आप डिप्लोमा मेडिकल के क्षेत्र में कोई भी आप अध्ययन कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट में मेडिकल का क्षेत्र है, तो समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थी और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे, और युवाओं के लिए समय लाभदायक और प्रगति का संकेत दे रहा है। यदि नई जॉब की खोज कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए निजी संबंधों को लेकर समय लाभ का संकेत दे रहा है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है वृश्चिक राशि, अपनों के साथ जो आपके अपने हैं, जो निजी संबंध है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए रिश्तों को आप खराब नहीं करें, इस बात का ध्यान रखिए। वे लोग जो आप पर अंधा विश्वास करते हैं,
उन्हें यूज एंड थ्रो वाली नीति नहीं अपनाना, वरना परेशानी हो सकती है। अब मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज की बात करूंगा, नौकरी की बात करूंगा, कारोबार या व्यवसाय की बात करूंगा और आर्थिक स्थिति पैसा टका के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थिति के अनुसार संपूर्ण नक्षत्र गणना मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रही, क्योंकि दो नैसर्गिक शुभ ग्रह लाभ भाव में विराजमान है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल काम करने का अवसर मिलेगा, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा और आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ तो होगा ही, संघर्ष से पीछा छूटेगा। कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। यह समय आपके कामकाज, आपके व्यवसाय, आपके कारोबार के दृष्टिकोण से आपको मदद करेगा। कष्ट कम होंगे, बाधाएं दूर होगी, सहजता आएगी, गाड़ी पटरी पर आने लगेगी, धीरे काम बनने लगेंगे और कारोबार में, व्यवसाय में थोड़ी सी मजबूती भी आएगी। मनोनुकूल आय स्रोतों की वृद्धि के साथ आय स्रोतों से उत्तम धन की वृद्धि के अवसर भी नजर आ रहे हैं। 6 सितंबर को शुक्र 12वें भाव में गोचर करेगा। 12वां भाव खर्चों का भाव है, लेकिन शुक्र का 12वें भाव में आना विलासिता को वृद्धि करेगा। सुख के साधनों में बढ़ोतरी होगी, अपनों के साथ सुख के दिन व्यतीत करने का आपको अवसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा अपनों के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये खर्चा जो है ना, दुख देने वाला नहीं, ये खर्चा अच्छा वाला है, आपको परेशानी ज़्यादा नहीं आई। ये खर्चा करते हुए आपके चेहरे पे मुस्कान रहेगी, क्योंकि आप अपनों के लिए खर्च करेंगे। साथ ही मंगल 6 सितंबर को लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, आत्म बल में वृद्धि करेंगे। मंगल का लाभ भाव में आना साहस और पराक्रम में वृद्धि, मनोबल बड़ा मजबूत होगा, आप रिस्क लेंगे और रिस्क का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी और परिश्रम का फल प्राप्त होगा। नए अच्छे व्यावसायिक संबंध बनेंगे, अनावश्यक खर्च, तनाव और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार संबंधी जो तकलीफ है उससे छुटकारा मिलेगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। दसम भाव में विराजमान सूर्य और मंगल अच्छा फल देंगे। दसम भाव में सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं भाई। सूर्य मंगल पर 14 सितंबर तक बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि लाभ का प्रबल संकेत दे रही है। 17 सितंबर को सूर्य 11वें भाव में आ रहा है और 14 सितंबर को बृहस्पति 3रे भाव में शनि के साथ युति करेंगे, पुनः नवम पूर्ण दृष्टि से लाभ भाव को देंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो यह समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। इनकम के नए सोर्सेज पैदा होंगे, अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ रहेगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण के में लाभ में 4 चांद लगेंगे। लोग आप पर विश्वास करेंगे, आप भी कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपके विरोधी मुंह की खाएंगे। यदि आप सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं तो आपको एक से अधिक सफलता मिलने के चांस भी है। मैं ये कह सकता हूं कि इस गोचर इस तरह का है कि विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सफलता के शिखर जब चढ़ रहे हो ना तो निंदा और शिकायतों और आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। एका दुक्का आदमी कोई आलोचना करता है तो आलोचनाओं को सकारात्मक लेना चाहिए। क्वालिटी में, वर्क क्वालिटी में अच्छा प्रयोग करिए। आलोचनाएं अच्छी होती है, हमें सुधारने का मौका देती है। बस अपनी तीखी प्रतिक्रिया देने से आपको बचना चाहिए और उन आलोचनाओं के आधार पर अपने में सुधार करना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं वृश्चिक राशि वालों कि सुनहरा अवसर आपको मिलेगा सफलता का। इस बात पर जरूर विचार कर लीजिएगा। और बात करते हैं सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर माह में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से चतुर्थ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छे समय का संकेत दे रही। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, समाज में आपका यश बढ़ेगा। कारण क्योंकि आपका कामकाज अच्छा रहेगा। भले ही बृहस्पति वहां बैठकर थोड़ी सी खटर पटर पैदा करेगा, जब लेकिन इनकम आएगी ना, धन आएगा ना, तो बहुत सी परेशानियों का समाधान स्वतः ही मिल जाता है। जब पैसा आता है और पैसा परेशानियों को मिटा देता है भाई, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट आप में बढ़ेगा। जिसके पास पैसा है आसपास सारे लोग रहेंगे, तो परिवार के सभी लोग आपके आसपास रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है। जहाँ बृहस्पति बैठता है वो थोड़ा सा उस भाव को कमजोर करता है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। रिश्तों को लेकर थोड़ा सा विनम्र रहना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि कोई जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या भूमि भवन वाहन में कोई पूंजी निवेश करना चाहते हैं तो आप मिलकर सलाह लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे, मन में उत्साह और उमंग बनी रहेगी। परिवार को लेकर समय ठीक है और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा और सुखद वातावरण का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों में तेजी आएगी। संभव है आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो या ऐसा कोई व्यक्ति
जो आपसे बहुत लगाव रखता है, कुछ आपको आर्थिक सहयोग बिना स्वार्थ के कर सकता है। दसम भाव में बैठा सूर्य मंगल की सप्तम पुण्यतिथि चतुर्थ भाव पर इस बात का संकेत दे रही कि पारिवारिक सदस्यों को थोड़ी सी आपको कदर जरूर करनी होगी। अपनों के साथ कटु व्यवहार आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। छोटी मोटी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए मित्र, इग्नोर करना चाहिए। कोई आपका साथी है और आपके लिए वो अपनी जान देता है और भूल से या किसी कारणवश, देखिए भाई समाज है और समाज में बहुत सी परिस्थितियां हैं जिन्हें लेकर चलना पड़ता। खाली आप अकेले सब नहीं ना है, परिवार में और सदस्य किसी और को ठीक रखने के लिए यदि हल्का छोटा ऊंचा में कोई बात हो जाती तो आपको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आपका साथी ईमानदार है। थोड़ा सा समझौतावादी आप नीति अपनाएंगे और स्वभाव में उग्रता का व्यवहार कम रखेंगे तो कलह नहीं होगा, नहीं तो थोड़ा सा कलह का संकेत है आपकी स्वभाव की वजह से। 17 सितंबर सूर्य लाभ भाव में गोचर करेगा, पारिवारिक स्थितियां सुधरेगी और वैसे भी परिवार आपके साथ खड़ा है भाई। हर स्थिति में परिवार आपको सहयोग करेगा, पति सहयोग करेगा, संतान सहयोग करेंगे, पत्नी से सहयोग करेगी, मतलब हर जगह पर पूरा परिवार आपके हाथ में लेके खड़ा है। सामाजिक रिश्ते बड़े अच्छे रहेंगे, समाज में आपका सुयश बढ़ेगा, कुछ अच्छा करने का आपको अवसर मिलेगा। अब मैं बात करता हूं आपके स्वास्थ्य की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, ठीक है। फिलहाल कोई बड़ी बीमारी मुझे नजर नहीं आ रही, परंतु आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। थोड़ा सा सर्वाइकल यानी गर्दन वगैरह या पेट वगैरह पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। मौसमी बीमारियां थोड़ा सावधान है, जैसे यदि कोई छोटा मोटा बीपी आपका हाई रहता है, लो रहता है तो उस पर ध्यान दीजिए। थायराइड है तो थोड़ा सा उस पर, शुगर है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चिकित्सा में लापरवाही नहीं है, चिंता वाली कोई बात नहीं, लेकिन पहले से कोई इस तरह की बीमारी है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। छोटा मोटा कोई भी इन्फेक्शन हो तो लापरवाही नहीं बरते, डॉक्टर से जरूर सलाह लें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा। शत्रु पक्ष आपको नीचा दिखाने का कोशिश करेगा, आपको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करेगा, लेकिन जो गणनाएं इस समय आपके सितंबर महीने में है, चाहकर भी शत्रु कामयाब नहीं होगा आपको परेशान कर। लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, किसी को मौका नहीं देना। फिर भी दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें यदि आपके लिए संभव हो, क्योंकि मैं कभी भी दबाव नहीं। सितंबर के महीने में मांस और मदिरा का सेवन नहीं करें तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अनुकूल रहेगा, नहीं तो रोगों की संभावना नजर आती है। परेशानी है तो उपाय क्या है? इस महीने हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निर्दोष स्नान उपरांत हनुमान जी के सिर चरणों में शुद्ध गाय का घी का दीपक या चमेली के तेल का दीपक अर्पित करें और एक गुलाब का पुष्प चढ़ा दें और एक पाठ यदि आप हनुमान चालीसा कर दें तो चेहरे पर रौनक कुछ और ही रहेगी, सफलता कुछ और ही होगी। मनोआवश्यकताओं की पूर्ति बड़े आराम से हो जाए, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सारी बाधाएं, सारे दुख आपके दूर हो जाए। मेरे मित्रों और मेरे साथियों और दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 सितंबर 2021 से 6 अक्टूबर 2021 ये 16 दिन श्राद्ध के हैं। ये 16 दिन आपके लिए बहुत अद्भुत, अलौकिक और बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इन 16 दिनों में प्रसन्न होंगे आपके पितर। बरसेगी पितरों की कृपा आपके ऊपर यदि जो उपाय मैं बता रहा हूं इसका आप सहारा ले लेते। वृश्चिक राशि वालों, 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक लगातार 16 दिन श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह और शाम, सुबह सूर्य उदय के आसपास और शाम सूर्यास्त के 40 मिनट बाद मिट्टी का दीपक ले लीजिए और अपने घर में देसी कपूर, ब्रास कपूर, भीमसेनी कपूर, जो शुद्ध देसी कपूर होता है, उसको जलाइए और पूरे घर में उसका धुआं दीजिए और लाकर आंगन में रख दीजिएगा। प्रातःकाल सूर्योदय के आसपास और शाम को सूर्यास्त के 40 में। ये रोज लगातार 16 दिन आपने कर लिया तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, घर की सकारात्मक ऊर्जा रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी, धन धान्य समृद्धि में वृद्धि होगी और खुशियों का वातावरण रहेगा। अद्भुत है वृश्चिक राशि वालों के लिए ये उपाय। दूसरा उपाय, श्राद्ध पक्ष में त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, ये 4 दिन गाय के उपले के अंगारे का हवन प्रज्वलित करिए और शुद्ध गाय का घी 1 चम्मच, 1 डली गुड़ एक बार में, ऐसा 5 बार अग्नि में आहुति दे दीजिएगा पितरों के नाम पर। 16 दिन श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह पीपल के वृक्ष में जल जरूर अर्पित करें और शाम को घी का दीपक जलाएं। जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध है उस दिन यदि आप रुद्राभिषेक किए करते हैं तो फिर आपके जीवन की संपूर्ण दोष, संपूर्ण परेशानी, कैसा भी जो आपका है प्रॉब्लम,
वो दूर हो जाएगी, पितृ प्रसन्न होंगे, पितृदोषों से मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में खुशियां हो जाएगी। श्राद्ध पक्ष में श्रद्धापूर्वक पितृपूजन रोज करें। तर्पण के उपरांत अपनी क्षमता अनुसार भोजन और वस्त्र का दान रोज दीजिए 16 दिन, जो आपकी श्रद्धा है। वस्त्र नहीं देते, भोजन जरूर कराइए। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यदि वृश्चिक राशि वालों आप श्राद्ध पक्ष में कर ले तो आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। और श्राद्ध प्रारंभ होते ही अपनी घर की दक्षिण दीवार पर अपने पितरों का श्री विग्रह या फोटो लगाकर उसके सामने हर रोज सुबह और शाम शुद्ध गाय की घी का दीपक जलाइएगा। हर रोज सुबह शाम पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, पुष्प चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, उनका आशीर्वाद दीजिए। और श्राद्ध पक्ष में हर रोज पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन यदि आपने करा लिया तो जीवन की संपूर्ण कष्ट परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये था वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। शिक्षा के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से, पैसे टके के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से, और श्राद्ध पक्ष में क्या उपाय करें ये मैंने आपको बताया। पुनः निवेदन, विवाद नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुशियों से भरे रहें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और समृद्धशील रहें। इसी मंगल कामना के साथ पुनः प्रभु की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग
गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।